जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे के लिए साथियों रसायन विज्ञान की बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसमें साथियों टॉपिक वाइज हमने रखा जैसे कि हाइड्रोजन से संबंधित प्रश्न, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इसी तरीके से कई होंगे। जितने भी आज हो पाएंगे फिर अगली वीडियो में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। हाइड्रोजन पहला हाइड्रोजन से संबंधित प्रश्न देखते हैं, 10-12 जो भी हों। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी का या फिर ऊर्जा मान या कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। ये होता है साथियों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के विषय में है तो हाइड्रोजन ही होगा। हाइड्रोजन के बारे में है और ये सभी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये है कि ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है आपको ये बताना है। तो देखिए ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 2। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 2। और ये साथियों हाइड्रोजन का वो है, समस्थानिक है। समस्थानिक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये है। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये कहता है सभी अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं या फिर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। साथियों सभी अम्ल जो हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कौन सी? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे कि इसकी अभिक्रिया हम बता दें साथियों। अभिक्रिया होगी साथियों अम्ल अम्ल और प्लस हो, जो भी धातु के साथ करेगी ये हो गई धातु। और उसके बाद हमको मिलेगा क्या? हमको मिलेगा साथियों धातु ऑक्साइड मिलेगा या फिर जो भी मिले धात्विक लवण। धात्विक लवण जो भी मिले वो भी मिलेगा। और इसके साथ में साथियों क्या होगा? इसके साथ में होगा H2। इसके साथ में H2 गैस जो कि बाहर निकलेगी। ये एरो का निशान गैस बाहर निकलने के संकेत देता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है। साथियों प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को तनु अम्लों के साथ क्रिया कराने पर प्राप्त होती। साथियों अम्ल कोई भी हो, तनु हो या प्रबल हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो धातु के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करेगा। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है कि जब एक जस्ता धातु के टुकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाए तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी। साथियों जस्ता मतलब कि जिंक। जिंक साथियों देखिए एक धातु है जेडेन, और इसको साथियों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl में रखा जाए। HCl में रखा जाए तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, कौन सी गैस। तो साथियों यहाँ पर बन जाएगा ZnCl। ZnCl2 क्या बन जाएगा? ZnCl2। तो यहाँ पर H2 होगा। यहाँ पर H2 जो है वो गैस के माध्यम से निकलेगा। 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर हम लगा देते हैं, बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन। तो कौन सी गैस निकल रही है? तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। ये रहा प्रश्न संख्या 6। कहता है केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुएं प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से नीचे हैं, हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ऊपर या नीचे हैं। धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। इसका सही जवाब साथियों क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब साथियों ये होगा कि जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं। साथियों क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम में सबसे नंबर 1 पर आता है पोटेशियम, फिर सोडियम। इसी तरीके से हाइड्रोजन से जो जो ऊपर होंगे
वो साथियों इसको प्रतिस्थापित कर देंगी, और जो नहीं होंगे वो साथियों ने जो नीचे होंगे वो नहीं कर पाएंगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखिए साथियों क्या कहता है। प्रश्न संख्या 7। चाहिए तो हम बता दें कि उसमें कौन सी वो श्रेणी है कि कौन सबसे ऊपर है। तो देखिए सबसे पहले होता है पोटेशियम, उसका सूत्र ये होता है। फिर होता है सोडियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है लिथियम, फिर होता है लिथियम, और फिर साथियों क्या होता है कैल्शियम, Ca यानी कि कैल्शियम। और फिर उसके बाद क्या होता है साथियों कैल्शियम, और फिर उसके बाद बहुत सारे हाइड्रोक्साइड बनाने वाले वो होते हैं। जैसे कि फिर आ जाता है Mg और एल्यूमिनियम, Al एल्यूमिनियम, और फिर क्या आ जाएगा Fe यानी कि आयरन आ जाएगा, Fe आयरन आ जाएगा। उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा, उसके बाद साथियों और आ जाएंगे ऑक्साइड बनाने वाले तत्व, जैसे कि हाइड्रोजन, ये सब आ जाएंगे। इसके बाद हाइड्रोजन, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम जैसी धातुएं आ जाएंगी। इसके बाद मान लिया H आ जाएगा, फिर आ जाएगा साथियों सिल्वर, Ag, फिर आ जाएगा Au। इतने ही साथियों देख लेना है। हाइड्रोजन से Ag और Au नीचे हैं, ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकेंगे, बाकी सब कर देंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या कहता है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है। साथियों देखिए तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ऑक्साइड बनेगा। देखिए साथियों कौन सी, कोई धातु जब करती है तो मान लिया ये धातु है, धातु मान लिया कि सोडियम ही है, मान लिया कि वो धातु जो है वो सोडियम है, मान लिया कि वो धातु जो है सोडियम प्लस H2O जल के साथ क्रिया कर रही है। तो साथियों क्या बन जाएगा Na2, Na2A, ये साथियों बन जाएगा। यहाँ पर 2 लगा देंगे और प्लस में H2 गैस निकलेगी, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पर देखिए प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगी। तो ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है साथियों, कहता है निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। किसका साथियों किया जाता है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, या फिर उसी का नाम धावन सोडा है, उसी को धावन सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, जिसका सूत्र साथियों क्या होता है, धावन सोडा का Na2CO, एन सोडियम कार्बोनेट का फिर उसके बाद आ जाएगा 10H2O, 10H2O, ये हो जाता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। सोडियम कार्बोनेट या फिर धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट या फिर धावन सोडा इसी को कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसका उपयोग साथियों क्या किया जाता है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कहता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है, क्षारीय मृदा धातुओं के समान, अक्रिय गैसों के समान, क्षारीय धातुओं के समान, और हाइलोजेंस के समान। तो साथियों आपको ये बताना है कि किसके समान होता है। तो साथियों इसका जो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये होता है साथियों क्षारीय धातुओं के समान, क्षारीय धातुओं के समान होता है। अब वो कैसे, परमाणु संख्या सबसे कम है, और हाइड्रोजन साथियों हाइड्रोजन का जो आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है, और आधुनिक आवर्त सारणी में पहले ग्रुप में ही क्षारीय धातु हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कई ग्रुप हैं, 18 तक हैं जहां तक, उसके पहले ग्रुप में पहले स्थान पर है, वो पहले ग्रुप में साथियों क्षारीय धातुएं हैं। तो इसलिए इसको क्षारीय धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है।
प्रश्न संख्या 10 कहता है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजनीकरण डेज का एक उदाहरण है। किसका? विस्थापन अभिक्रिया का, मिश्रण अभिक्रिया का, संकलन अभिक्रिया का, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। तो किसका साथियों एक उदाहरण है? ये संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या? संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है साथियों। जैसे कि ये होकर होता है साथियों कि वनस्पति तेल साथियों जब क्रिया किया जाएगा, वनस्पति ये हो गया वनस्पति तेल। जब हाइड्रोजनीकरण करने का मतलब है हाइड्रोजन से रिएक्शन ये हो जाएगा H2। जब बनेगा इसको हम लोग को ताप भी देना पड़ेगा और निकिल यहाँ पर वो होगा साथियों, क्या? जो अभिक्रिया कराने के लिए वो होते हैं साथियों, निकिल हो जाएगा वो। और एक यहाँ पर ताप देना पड़ेगा, हम डेल्टा रखे दे रहे हैं। फिर यहाँ पर साथियों वसा बनकर तैयार हो जाएगा। क्या? वसा बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर 3 या 4 कुछ देना होगा, यहाँ पर 3 या 4 कुछ देना होगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अब इसका संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब वो संकलन अभिक्रिया का उदाहरण इसलिए साथियों क्योंकि ये एक हो गया वनस्पति तेल और एक हो गया हाइड्रोजन। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब केवल एक पदार्थ बनाएं तो वैसी अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। साथियों यहाँ पर देखिए दो पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद बना रहे हैं। दो अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बना रहे हैं, केवल वसा, और दो मिलकर एक बना रहे हैं तो ये योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहलाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अब 10 प्रश्न खत्म हो गए जो हाइड्रोजन से संबंधित थे। अब साथियों ऑक्सीजन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए साथियों प्रश्न संख्या 11 क्या है। अब आ जाइए पार्ट 2 शुरू हो गया ऑक्सीजन से संबंधित। ओजोन डेज में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं और ओजोन में और ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं डेज में। यहाँ पर रिक्त स्थान में केवल एक ही स्थान भरा जाएगा साथियों, यहाँ पर एक ही भरा। साथियों देखिए ओजोन और ऑक्सीजन के अंतिम परमाणु जो होते हैं वो 3 ही होते हैं। ऑक्सीजन यानी कि ये 3 के रूप में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यह वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कितने मात्रा में? 0.02%। 0.02% पाया जाता है। कौन? ऑक्सीजन 3 मात्रा में वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत को ओजोन कहा जाता है। ऊपरी परत में ओजोन कहा जाता है। ओजोन 3 में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये है। ये सभी साथियों रेलवे की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं आपको ये साथियों बताना है। तो देखिए साथियों ये प्रश्न पूछने का अर्थ है कि ओ जो है ये सिंगल नहीं पाया जा सकता, ये सदैव 2 की संख्या में पाया जाएगा। उसी तरीके से H2 है, ये 2 की संख्या में पाया जाएगा, इसीलिए ये द्विपरमाणु वाला है, सिंगल नहीं रह सकता, इसीलिए ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक अणु में 2 ऑक्सीजन के परमाणु पाए जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 13 कहता है दो ऑक्सीजन के दो कितने परमाणु क्या निरूपित करता है? 2 ऑक्सीजन के 2 क्या निरूपित करता है? आयन, परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन। तो क्या साथियों निरूपण करता है? ये साथियों निरूपण करता है परमाणुओं की संख्या। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन सिंगल नहीं रह सकता है, 2 रह सकता है जुड़वा में, इसीलिए 2 ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं को निरूपित करता है। और साथियों बात करें चाहे ये भी 2 निरूपित करता है और ये भी 2 निरूपित करता है। कभी कभी अभिक्रिया में हम लोगों को जैसे कि सुगम बनाने के लिए यहाँ
सुगम बनाने के लिए हम लोगों को जैसे H2O प्लस CO2, यहाँ पर हम लोगों को मान लीजिए कोई रिएक्शन कर दिया गया और यहाँ पर साथियों बन रहा है, क्या बनेगा, यहाँ पर मान लिया बनेगा कोई शब्द, कोई बनेगा तो यहाँ पर हमको 3 लगाना पड़ता है, यानी संतुलित करने के लिए। वही यहाँ पर बात कर रहा है कि 2 या कहाँ दर्शाता है, 2 परमाणुओं को दर्शा रहा है। ठीक उसी तरीके से ये यदि इधर नीचे 2 लगा हो तो ये भी नीचे दर्शाएगा। यदि दोनों तरफ एक साथ लगा हो 2 ऑक्सीजन 2, तो ये 2 गुणे 2 यानी कि 4 परमाणुओं को दर्शाने लगता है। हम ये बात आपको समझाना चाह रहे हैं, जैसे कि 3H2 ये लगा है तो ये कितने हाइड्रोजन परमाणु दर्शा रहा है, तो ये 3 दुना 6 परमाणु को दर्शा रहा है। और जबकि केवल 3H की बात करें तो ये 3 दर्शा रहा है, और केवल H2 की बात करें तो ये साथियों 2 दर्शा रहा है, जबकि तीनों 3H2 ये साथियों 6 परमाणु दर्शा रहे हैं। ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए फिर से वही बात, O2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, ये बात दूसरी है, सॉरी। आणविक द्रव्यमान क्या होता है साथियों, आणविक द्रव्यमान इसका 32 होता है। कितना, 32 होता है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान साथियों देखिए, आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ की सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। जैसे कि साथियों देखिए साथियों यहाँ पर O और 2 होता है, O और 2 होता है ना। तो साथियों देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होती है। और साथियों इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान साथियों 16 हो जाएगा। 16 एक ऑक्सीजन का हुआ तो इसके 2 अणु हैं तो गुणा कर दिया 2 से, तो साथियों यहाँ पर कितना आ गया, 16 दुना 32 आ गया साथियों। 32 आ गया कि नहीं आ गया जी, तो 32 इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया या फिर आणविक द्रव्यमान हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ऑक्सीजन के अणु में क्या होता है, एक विद्युत संयोजी बंध, एक एकल सहसंयोजी बंध, एक तिहरा सहसंयोजी बंध, एक दोहरा सहसंयोजी बंध। तो साथियों क्या होता है, ऑक्सीजन के उसमें एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। अब दोहरा सहसंयोजक बंध किस लिए होता है हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर O2 लिखा हुआ है, O2 लिखा हुआ है, तो साथियों किसी भी तत्व को उसके स्वतंत्र रहने के लिए उसकी अंतिम कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसका साथियों देखिए इसकी परमाणु संख्या 8 है। पहली कक्षा में 2 आ जाते हैं, पहली कक्षा में 2, फिर उसके बाद 8 आने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंतिम कक्षा है, या तो 2 हो या तो 8 हो। तो अंतिम कक्षा में अब 4 यहाँ पर 6 बच गए। अब इसको 2 परमाणु की और आवश्यकता है या फिर 4 परमाणु चले जाएं। तो 2 ऑक्सीजन के तत्व हैं, एक ऑक्सीजन का तत्व ये है और एक ऑक्सीजन का तत्व ये है, एक ऑक्सीजन का तत्व ये और एक ऑक्सीजन का तत्व। इसकी बाहरी कक्षा में 6 परमाणु यहाँ है और 6 परमाणु यहाँ है, 6 परमाणु हो गए। अब इसको 2-2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो 2-2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो साथियों मान लीजिए कि ये कट्टम के साथ इसके परमाणु दर्शाए जा रहे हैं और यहाँ पर 2 हैं और इसके डॉट के साथ 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 नहीं, यहाँ पर केवल 6 ही दर्शाना है, 5 हो गए 6। तो देखिए साथियों अब कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जब ये इधर के इस साझा करेगा, कलर चेंज हो जा भाई साहब काहे नोटंक, इसका जब वो होगा तो ये जब पूरा ऐसे अब इसका सर्कल बन जाएगा। अब आप बताइए इस वाले ऑक्सीजन में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 तो देखिए इसके पास हो गए और 2 इसके वाले, तो कितने हो गए 8, ये स्वतंत्र हो गया। अब जब ये गोला बनाएगा अपना तो ये इसके 2 ले लेगा। तो इस तरीके से देखिए इसकी अंतिम कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से डबल लाइन दर्शा दे रहे हैं, तो ये दोहरा सहसंयोजी बंध को दर्शाएगा। ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न साथियों देखिए, अब ऑक्सीजन से संबंधित प्रश्न खत्म हो गए। अब देखेंगे नाइट्रोजन से संबंधित। नाइट्रोजन से संबंधित प्रश्न का अध्ययन करेंगे। देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? कौन सी एक अधातु है? लोहा, एल्यूमीनियम, जस्ता, नाइट्रोजन। ये साथियों लोहा धातु है, एल्यूमीनियम धातु है और जिंक भी धातु है। जबकि नाइट्रोजन साथियों, नाइट्रोजन क्या है? ये एक अधातु है। ये एक क्या है? ये एक अधातु है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए साथियों क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो साथियों नाइट्रोजन का ही किया जाता है। जो साथियों चिप्स के पैकेट आते हैं और दालमोट या जो भी नमकीन है उसके पैकेट आते हैं, चिप्सों के पैकेट 5 रुपए के, 10 रुपए के, जो भी मिलता है, उसमें साथियों कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वो खराब ना हो? उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। कौन सी? उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वही यहाँ पर बात है कि किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता? तो नाइट्रोजन का। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ALP 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्या कहता? प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 देखिए कहता ये है कि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो साथियों इसमें भी नाइट्रोजन, अभी हमने आपको पहले ही बता दिया था। ये साथियों नाइट्रोजन गैस ही आलू के चिप्स के साथ संग्रहित की जाती है ताकि वो खराब ना हो। यदि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो खराब हो जाएगा, हीट देने लगेगा, गंध आने लगेगी उसमें से। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है लेड नाइट्रेट को जोरदार जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली भूरे रंग की गैस क्या है? गैस का नाम बताएं। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइड नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। तो कौन से साथियों होगी? ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी। देखिए इसकी रिएक्शन हम आपको बता देते हैं। इसकी रिएक्शन जो है साथियों देखिए, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। लेड नाइट्रेट का सूत्र साथियों होता है Pb, सोडियम नाइट्रेट। तो ब्रैकेट में फिर लगेगा NO3, NO3 फिर उसके बाद 2। ये हो गया साथियों वो। अब जब इसका ढंग से गर्म किया जाता है, जब इसको गर्म किया जाएगा, जब इसको साथियों गर्म करते हैं, गर्म डेल्टा का साइन से कर लेते हैं। अब रेड कलर ले लेते हैं। जब गर्म करेंगे तो हमको साथियों 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस मिलेगी, प्लस ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए ये गैस साथियों मिली, भूरे रंग की ये गैस होगी और ये रंगहीन होगी। ये साथियों क्या होगी? ये रंगहीन होगी गैस। और जो भूरे रंग की होगी साथियों वो कौन सी गैस होगी? वो साथियों होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न साथियों देखिए, अगला प्रश्न ये तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? प्रश्न संख्या 20 देखिए क्या कहता साथियों। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि साथियों अमोन तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है? एन N2 और H2O, N2O और H2O, NH3 और NO, NH3 और NO2 क्या साथियों करता है? अब हम रिएक्शन करके ही आपको दिखला देते हैं। पानी का पानी और दूध का दूध जो है वो हो जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट का साथियों सूत्र क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NH3, NH4 सॉरी NH4 और NO3, NO3 ये हो गया अमोनियम नाइट्रेट। जब साथियों इसको गर्म किया जाता है, तापीय अपघटन यानी कि गर्म किया जाता है, तो क्या क्या बनता है? सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस में साथियों क्या बनता है?
प्लस में बनेगा H2O। ऐसा साथियों कहां पर सूत्र है, सॉरी ऐसा कहां पर दिया गया, ऑप्शन बी में देखिए सेम यही घटना दी गई है, तो ऑप्शन बी साथियों एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों, चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हम ज्यादा बकवास नहीं करते, सीधा पढ़ाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। आपसे गुजारिश है, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ओसवाल्ड प्रक्रिया से, हाल प्रक्रिया से, कंटैक्ट प्रक्रिया से, हाइबर प्रक्रिया से। तो साथियों बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है साथियों। अमोनिया का व्यावसायिक नाम साथियों हाइबर विधि से, हाइबर प्रक्रम से वो किया जाता है साथियों, इसका निर्माण किया जाता है। हाइबर प्रक्रम से इसका निर्माण किया जाता है साथियों। को कैसे, देखिए अमोनियम नाइट्रोजन का अस्थाई हाइड्राइड है। प्रिस्टले ने यह बतलाया कि अमोनियम क्लोराइड तथा लाइम के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन हाइबर विधि ने साथियों, हाइबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया बनाई जाती है और इससे अत्यधिक मात्रा में बनती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। नाइट्रोजन का प्रयोग वैद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि यह हवा से हल्का होता है। यह बल्ब में रोशनी ज्यादा उत्पन्न करता है। दहन को सपोर्ट समर्थन नहीं करता। यह विषाक्त नहीं होता। साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यह दहन को सपोर्ट यानी कि समर्थन नहीं करता, ये जलने में सहायक नहीं है, इसीलिए इसका इस्तेमाल विद्युत बल्ब में किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है। कहता है साथियों कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के नाम के रूप में जाना जाता है। साथियों नाइट्रोजन ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस यानी कि आंसू गैस कहा जाता है, हंसाने वाली गैस, सॉरी हंसाने वाली गैस कहा जाता है। हंसाने वाली गैस कौन है साथियों इनमें से, आप तो देख रहे हैं, बताइए। तो देखिए साथियों हम आपको बतलाते हैं। इसको NO को, N2O5 को, NO2 को, N2O को किसको कहा जाता है। RRB ALPN टेक्नीशियन में साथियों पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए साथियों 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है। साथियों N2O सोडियम डाई ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड, सोडियम नहीं, सोडियम तो Na होता तब होता ना, Na होता तब होता, तो ये हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा, या फिर नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड भी कह सकते हैं। पहले इसको कहेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड और इसको कहेंगे साथियों नाइट्रोजन पेंटाक्साइड और इसको कहेंगे साथियों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। इसको क्या कहेंगे, नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहेंगे। ये हो गई हंसाने वाली गैस। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है। कहता है गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। इसको क्या ज्यादा सोचना, नाइट्रोजन गैस। तिवारा प्रश्न आ चुका है अभी ही। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 25 नंबर प्रश्न कहता है गैसों में, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है। तीखी गंध किसमें साथियों होती है। तीखी गंध साथियों किसमें होती है आपको ये बताना है। ये साथियों तीखी गंध होती है अमोनिया में। अमोनिया में साथियों तीखी गंध होती है। अमोनिया साथियों जिसका सूत्र होता है NH3। साथियों खोज, इसकी खोज किसने की। इसकी खोज साथियों प्रिस्टले ने की। किसने, प्रिस्टले ने नामक व्यक्ति ने की। प्रिस्टले नामक व्यक्ति ने की। यह तीक्ष्ण गंध के कारण सहजता से पहचाना जा सकता है। इसको किसको, अमोनिया, अमोनिया को, अमोनिया गैस को साथियों उसकी तीक्ष्ण गंध के कारण यानी कि तीखी गैस के कारण, तीखी खुशबू के कारण उसको आसानी से पहचान सकते हैं।
देखिए साथियों, ये अगला प्रश्न क्या कहता है, 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा अनस्थेटिक अनस्थेटिक के लिए स्थान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन। तो साथियों कौन सा वो है? वो साथियों कहा किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इसका इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है दंत दंत चिकित्सकों द्वारा अनस्थेटिक के लिए स्थान पत्र के रूप में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड चिकित्सकों द्वारा अनस्थेटिक के लिए स्थान पत्र के रूप में किया जाता है। और साथियों इसी को ही हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसको ही लाफिंग गैस कहते हैं, यानी कि हंसाने वाली गैस कहा जाता है इसको। समझ गए? हंसाने वाली गैस इसको ही कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? फिर से वही सूत्र, हास्य गैस N2O कहा जाता है। क्या? N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि साथियों ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये हो जाता है साथियों जल, ये होता है जल, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस पेरोक्साइड। तो साथियों आंसू गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, जिसका सूत्र साथियों अभी अभी हमने आपको बताया N2O। ये हो गया सूत्र, इसको कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? ये आपको बतलाना है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है साथियों NH4। NH4 ब्रैकेट के बाद Hl2SO4। ऐसा साथियों ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अमोनियम सल्फेट जो है एक साथियों क्या है, अकार्बनिक है, जिसके कई वाणिज्यिक उपयोग हैं। और साथियों मिट्टी के उर्वरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? अमोनियम सल्फेट का। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, NO2 का धूम्र यानी फ्यूमस फ्यूमस रंग क्या है? धूम्र रंग क्या है? भूरा, पीला, हल्का पीला, लाल। साथियों इसका धूम्र रंग या धूसर रंग क्या हो जाए? धूसर सॉरी, ये हो जाएगा भूरा रंग। भूरा रंग इसका फ्यूमस रंग है साथियों, यानी कि धूम्र रंग है। ये साथियों अभी एक बात हुई थी कि भूरे रंग की गैस क्या है? वो नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा, कहता है अधातुओं का व्यापक उपयोग किसमें होता है? अधातुओं का व्यापक उपयोग किसमें होता है? जल क्वथनित्र में यानी कि बॉयलर, खाद में, हवाई जहाज में, मशीनरी यंत्र निर्माण में, किसमें साथियों होता है? ये आप बताएंगे साथियों। इसका उपयोग होता है व्यापक रूप, अधातुओं का व्यापक उपयोग खाद में होता है। किसमें? खाद में होता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। और देखिए ये साथियों क्या कहता है, प्रश्न संख्या 32 देखिए क्या कहता है। भागिएगा नहीं साथियों, सभी प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए कहता है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसें जैसे कि भरी होती हैं। कौन कौन सी साथियों? कौन कौन सी विद्युत बल्ब में भरी होती है साथियों? नाइट्रोजन समानता भरी जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। या साथियों हम लोग हीलियम भी भर सकते हैं। नाइट्रोजन समानता गैस भरी जाती है, एक निष्क्रिय गैस के रूप में विद्युत बल्बों में भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस की खोज, नाइट्रोजन गैस की खोज रदरफोर्ड ने की थी साथियों। किसने? रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने साथियों कब की थी? 1772 ईस्वी में की थी।
देखिए साथियों, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हमने आपको बतलाया है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, जो कि 78% लगभग है, ये यही पाई जाती है, नाइट्रोजन ही। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये है कि अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है। फिर से साथियों अभी हम इसका क्वेश्चन बता चुके थे। NH4 NH4 का होल 2SO4 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी में है साथियों, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 ऑप्शन डी हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 34 सॉरी क्या कहता है। कहता है तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है। ये साथियों लगभग लगभग -196 डिग्री होता है। 196 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। और इसके तो आस पास भी नहीं है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत दूर चला गया, ये भी पास नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए 35, प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है साथियों। कहता है नाइट्रोजन इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है। ये साथियों नाइट्रोजन ही है। कितना? नाइट्रोजन ही है। जबकि ऑक्सीजन तो 0.02% पाई जाती है साथियों। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो कंफ्यूजन थोड़ा सा हो गया था जी। देखिए ये साथियों ये साथियों नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन 0.02% पाई जाती है। 0.02%। और हीलियम साथियों, हीलियम बहुत हल्की गैस है, इसको गुब्बारे में भरा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसको साथियों लाइफिंग लाफिंग गैस या फिर नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, जिसका सूत्र N2O होता है। और हीलियम का सूत्र He होता है साथियों। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। मीथेन CH4 हो जाएगा। और CH4 को दलदली गैस कहा जाता है और यह हाइड्रोकार्बन से संबंध रखती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, फास्फोरस से संबंधित आ गए। फास्फोरस से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हाइनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। हाइनिंग ब्रांड द्वारा साथियों फास्फोरस की खोज की गई। किसकी? फास्फोरस की खोज की गई साथियों। ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। हाइनिंग ब्रांड एक जर्मन व्यापारी एवं फार्मिस्टिक थे, जिनका जन्म साथियों 1630 ईस्वी में हुआ था। 1630 ईस्वी में। और 1710 के आसपास मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने फास्फोरस की खोज की। कब की इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि खराब होने से बचे रहे, आग पकड़ने से बचे, अस्थायित्व सुनिश्चित हो, बच्चों की पहुंच से दूर हो। साथियों ये फास्फोरस जो है, यदि इसको पानी में ना रखा जाए तो साथियों क्या करता है, ये आग पकड़ने लगता है। इसीलिए इसको जल में डुबो कर रखा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों दिनचर्या से संबंधित है। RRB NTPC 2016 में पूछा गया। कहता है कि माचिस की तीलियों में कौन क्या होता है। सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम। साथियों क्या होता है? क्या होता है साथियों? वो होता है फास्फोरस। फास्फोरस ही होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात ये देखिए, पूछा कितना गया है, पूछा कितनी बार गया है साथियों, ये आप देखिए। कहता है साथियों कि फास्फोरस की परमाणविकता परमाणविकता कितनी है। परमाणविकता साथियों कितनी है फास्फोरस की?
3 4 5 7। तो साथियों इसकी परमाणविकता की बात करें तो हो जाती है 4। परमाणविकता की बात करें तो हो जाएगा 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए साथियों फास्फोरस की परमाणविकता 4 है तथा इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 15 है। और साथियों फास्फोरस एक ठोस आधात्विक तत्व है। यह साथियों विषैला बहुत होता है। यदि इसके संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको कौन सा रोग हो जाता है? फास्जा। फास्जा। ये साथियों वो चंद बिंदु है। फास्जा, यहाँ भी चंद बिंदु। फास्जा नामक रोग हो जाता है जिसमें साथियों जबड़े की हड्डी गलने लगती है और यह अंधेरे में चमकदार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। रेलवे की सभी पैटर्नों में आया, एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ में भी आ चुका ये प्रश्न है। आरपीएफ कांस्टेबल में भी कई बार आया है। देखते हैं ये अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहता है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक आधातु का है? एक आधातु का है साथियों। तो देखिए साथियों 285, 285 ये एक आधातु वर्ग का है जो कि सल्फर का हो जाता है साथियों। क्या? सल्फर का हो जाता है। क्योंकि साथियों देखिए आधातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो लास्ट में 5 होता है। क्या होता है? लास्ट में 5 होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि निम्न लिखित में से कौन सा परमाणु बहुपरमाणविक है? फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, गंधक। तो साथियों क्या हो जाएगा? ये साथियों देखिए कौन सा जो है बहुपरमाणविक है? तो साथियों ये गंधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गंधक हो जाएगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणविक है? तो इसके तो साथियों 4 ही होते हैं और इसके ये हो जाएगा गंधक। इसके बहुत हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए, सफेद फास्फोरस को क्या सफेद फास्फोरस को साथियों में किसमें संग्रहित करके रखा जाता है? ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। अभी ऊपर आ चुका है कि साथियों फास्फोरस को जल में डुबोकर किस लिए रखा जाता है? क्योंकि आग ना लगे। क्योंकि आग ना लगे इसलिए रखा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, कहता है फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? फास्फोरिक H3 PO4 ऐसा देखिए साथियों ऑप्शन बी में हो जाएगा। ऑप्शन बी में हो जाएगा P4 ऑप्शन और H3 कहीं भी नहीं है। H3P4 सिवाय बी के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए कहता है निम्न में से किस आधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाती है? तो साथियों ये फास्फोरस ही होता है। क्या? फास्फोरस ही होता है। इसमें साथियों आग लग जाएगी यदि इसको जल में ना रखा जाए। देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 46 देखिए साथियों क्या कहता है। प्रश्न संख्या 46, रासायनिक प्रतीक P का अर्थ क्या होता है? रासायनिक प्रतीक P का अर्थ साथियों क्या होता है? इसका साथियों यही अर्थ है साथियों कि ये फास्फोरस को दर्शाता है। ये फास्फोरस का सूत्र है। ये फास्फोरस का सूत्र है। तो देखिए इसका अर्थ यही हो जाएगा फास्फोरस। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए साथियों आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद साथियों क्लास हम लाएंगे हाइड्रोजन और भी जो इसके बाद में पीछे छूट गए हैं। अब हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, जिंक ये सब छूट गए हैं उनके बारे में लाएंगे साथियों। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी कि नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताएं क्या वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।